दुनिया की वो कौमें जिन्हें कल तक जमीन पर चलने का सलीका नहीं था, जिन्हें जमीन पर चलने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें बोलने का सलीका हमने दिया, जिन्हें खाना खाने का शऊर हमने दिया है, जिन्हें कुर्सी पर बैठने का सलीका हमने सिखाया है, जिन्हें लिबास पहनने का सलीका हमने सिखाया है। याद है थोड़े से जमाने पहले जब सीए और एनआरसी का मसला आया था तो बहुत सारे हुजूर के दुश्मनों ने दिल्ली की सरजमीन पर कहा था थोड़ा सा मसला खराब हो जाएगा तो ये जितने शाहीन बाग बना के बैठे हैं थोड़ी सी देर में भाग जाएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ आके ठिरिया के इस ठाटे मारते समंदर को देख लो। ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, ये वो गुलाम है जो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये 500 वाली भीड़ नहीं है, क्या बात है, ये खरीदे हुए लोग नहीं है, ये बिकाऊ लोग नहीं है। इन्होंने अपने आप को हुजूर की गुलामी में बेच दिया है, हुजूर के नाम पर बेच दिया है और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं जब हुजूर के इश्क और हुजूर की मोहब्बत की बात आती है तो कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। एक आशिक ने तो यहाँ तक कहा सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। अल्लाह अल्लाह। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, ये वो हैं जिन्होंने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हम जिन इलाकों में जाते हैं जलसों में ये सारी भीड़ देखने के बाद ये समझ जाते हैं कि जो इदारा चल रहा है उस इदारे से कौम को फायदा हो रहा है, उस इदारे से मसलक का काम हो रहा है, उस इदारे से सुन्नियत का काम हो रहा है। इसलिए कि जब सबका फायदा होता है तो सब मोहब्बत में झूमते हुए नजर आते हैं और अगर किसी का कोई फायदा न हो तो लोग दूर भागते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इतने बड़े मजमे में किसी को ये इंतजार नहीं है कि ये जलसा खत्म हो जाए, सलातो सलाम हो जाए, तकरीर बंद हो जाए, नात पढ़ने वाले चले जाएं। कोई यहाँ घड़ी नहीं देख रहा है कि रात के 12:30 बजे हैं या 12:45 बज गया है, घड़ी में तो 12:45 बजा है, मगर हुजूर के गुलामों के चेहरे बता रहे हैं कभी अभी नमाज़े इशा से फारिग हुए हैं, अब ये जलसा चलेगा और इतना चलेगा, इतना चलेगा, दुनिया वाले देखकर हैरान रह जाएंगे। 1400 साल के बाद जब गुलामों का ये हाल है तो मुस्तफा जान रहमत की शान क्या हो। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मदरसा अहसनुल बरकात, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। हमारे यहाँ काम बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ी माजरत के साथ आपकी तवज्जो रहे, मैं जो कहने लगा हूँ वो इस मिंबर के बैठने वाले उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ और ना आपके इलाके के उलमा के लिए कह रहा हूँ, चूंकि मैं मेहमान हूँ, मुझे नहीं मालूम आपके इलाके के हालात क्या है, लेकिन एक बात बता दूं, अगर ये कौम हसद से दूर हो जाती तो काम बहुत बड़ा हो जाता। अगर ये कौम अपने सीने से कीना निकाल देती तो आज भी मुल्क के कोने कोने में हुजूर की इज्जत के झंडे लहराए जाते। अगर आज हमारे अपने लोग जिनमें कीना है, बुराई है, हसद है, जलन है, टांग खींच रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, माहौल गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे बेवकूफ,
तुझे इस बात का अंदाजा नहीं, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। इज्जत वही देता है, शान वही देता है, मकाम वही देता है। कितने लोग आज एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने में लगे हैं। किसी समझदार ने ऐसे ही लोगों को मुखातब करके कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। आज अलमिया ये है, हो सकता है किसी को मेरी बात ना समझ में आए, और जिनको ना समझ में आए बड़ी माजरत के साथ वो अपने आप में खुश रहें, मुझे ना बुलाएं। लेकिन जो हक है वो बोला जाएगा, जो सच है वो बोला जाएगा। सच क्यों बोला जाएगा? इसलिए कि हम चापलूसी न करवाते हैं, न चापलूसी करते हैं। इसलिए कि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा जिसकी बारगाह में कहा, नानपारा के नवाब की तारीफ कर दे, इनाम मिलेगा। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं, तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले दो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। हाय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा के गुलाम है तो मेरे इमाम ने न चापलूसी की है और न अपने गुलामों को चापलूसी सिखाई है। मेरे इमाम का मिजाज यही है, जो हक है वो बोला जाएगा, जो सच है वो बोला जाएगा। और जिन्हें ना समझ में आए, जिन्हें अच्छा ना लगे, उनसे हाथ जोड़ के हम पहले ही कह देते हैं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना झूठ नहीं बोलता है, आईना बुराई नहीं करता है। आईना गोरे को गोरा दिखाता है, काले को काला दिखाता है। चेहरे पे दाग है तो दाग दिखाएगा, चेहरे पे फुंसी है तो फुंसी दिखाएगा। आईने से ये उम्मीद मत रखिए चेहरे पे दाग धब्बे हैं और आईना बाज़ाब्ता मेकअप करके सजा और सवा के दिखा देगा। नहीं, आईने का ये काम नहीं है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अलमिया इस बात का ये है, काश मेरी कौम के उलमा अगर हुजूर के मिशन को मुखलिस बन के लेके चलते तो आज हालात वैसे ही होते जो हालात अल्लामा फजल हक खैराबादी के जमाने में। आज लड़ाई सिर्फ इस बुनियाद पर है, जलसे के पोस्टर में नाम मेरा नीचे कैसे आ गया, जलसे के पोस्टर में मेरा नाम नीचे कैसे आ गया। लड़ाई है महज इस बुनियाद पर जलसे का ऐलान आज जुमे में नहीं किया जाता है, मेरा नाम नीचे आ गया। कहते हैं साहब जुमे में जरा ऐलान कर देना फला इलाके में जलसा। अरे नहीं साहब, मेरा नाम नीचे, मैं क्यों ऐलान करूं? अरे बेवकूफ, तेरे ऐलान करने न करने से न जलसा फेल होगा न कामयाब होगा। कामयाब करने वाली जात मेरे रब की है, फेल करने वाली जात मेरे रब की है। तू क्यों सोचता है तेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है? अरे हुजूर की महफिल है, मुझे न देख, देख मुस्तफा की महफिल है जिसकी शान ये है, उनका जिक्र सिर्फ ठिरिया में नहीं, शान ये है। वक्त का इमाम कहता है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इख्तिलाफ सिर्फ इस बुनियाद पर है हमारे यहाँ, मेरा नाम जलसे के पोस्टर में नीचे क्यों आया, अल्लाह अल्लाह, मेरे नाम के साथ अलकाबात कम क्यों आए। मैं आपको बता, और मेरा नाम तो है ही नहीं,
बात समझ में आ रही है? मेरा नाम तो है ही नहीं। आपको एक बात बता के जाऊं, जलसे में किसी का नाम बहुत बड़ा पड़ जाने से शख्सियत बड़ी नहीं होती। जो छोटे हैं वो छोटे ही रहेंगे और जो बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल हुजूर हस्सान मिल्लत आने वाले हैं, अगर तमाम नामों के नीचे हस्सान मिल्लत का नाम खाली हुजूर हस्सान मियाँ करके डाल दीजिए, न पीरे तरीक़त लिखे, न रहबरे राह शरीयत लिखे, कुछ ना लिखे, तमाम हुफ़ाज़ अइम्मा इकराम के नीचे नाम डाल दीजिए। मुझे बताइए क्या नीचे नाम डालने से या छोटा नाम डालने से हस्सान मिल्लत की शख्सियत छोटी हो जाएगी? नहीं, नीचे नाम डालने से शख्सियत छोटी नहीं होती और ऊपर नाम डालने से शख्सियत बड़ी नहीं होती। बड़े बनना चाहते हो तो याद रखना, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज बड़े रहते हैं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अशरफ रजा जिलानी साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साफ करो अपने सीनों को कीने से, क्या बात है। साफ करो अपने सीनों को कीने से, इसलिए न तुम्हारे चाहने से कोई काम रुक जाएगा, न तुम्हारे चाहने से हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है, तुम अलग होके पछताओगे, तुम अलग होके रोगे, तुम अलग होके शर्मिंदा होगे और उसके बाद कहोगे काश मैं जुड़ा होता तो मेरी इज्जत सलामत रहती, काश मैं मिशन का हिस्सा होता, मिशन कामयाब होता, उसकी फहरिस्त में कहीं न कहीं किसी कोने में नाम तो मेरा आ जाता। आज अलमिया इस बात का है, लोग इस चक्कर में लगे हैं, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। अरे नाम करने वाले, याद रख, किसी समझदार ने कहा था नाम के चक्कर में मत पड़, काम करने की आदत डाल ले, अल्लाह तेरा नाम रोशन कर दे। हाय 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 हाय। काम करो तो सही। आज सोशल मीडिया का दौर है, जलसे का दौर है, पोस्टर का दौर है। जरा मुझे बताओ, इमाम अहमद रजा का नाम कैसे जिंदा है? इमाम अहमद रजा का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम आजम अबू हनीफा का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम शाफई का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम मालिक का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम आज तक कैसे जिंदा है? वो पोस्टरों का जमाना नहीं था, वो इश्तिहार का जमाना नहीं था। अरे रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा तक, औलाद से तो बस यही तो पुश्त चार पुश्त। पढ़ो, मदरसे में जाओ, खादिम बनो, शागिर्द बनो, बाजार तक किसी के सामने जानुए अदब तय करो। कुरान पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे, फिक्र पढ़ोगे, उसूल हदीस पढ़ोगे, तफसीर पढ़ोगे, उसूल तफसीर पढ़ोगे, नहव पढ़ोगे, सर्फ पढ़ोगे, फसाहत और बलागत पढ़ोगे, किसी अल्लाह वाले के सामने जानुए अदब तय कर लोगे। जब तमाम खुलूस की मंजिलें तय कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया ही में मकाम अता फरमाएगा। और तुम ये सोचो कि बगैर पढ़े जबरदस्त नहीं। आपको मालूम है, जो जिस मनसब के काबिल ना हो, है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और हल्के बोलूं या समझ में आ रही है? किसी बहुत छोटे इंसान को, मिसाल के तौर पर, ये हमारे इस इदारे के जो इंतजामिया हैं, किसी बहुत छोटे इंसान को जो न आलिम हो, न फाजिल हो, न मुफ्ती हो, न मुहक्किक हो, न कुरान जाने, न हदीस जाने, न तफसीर जाने, अगर किसी ऐसे छोटे इंसान को बहुत बड़े सोफे पे लाके यहाँ बिठा भी दें, तवज्जो है आपकी? अगर इस इदारे के लोग किसी बहुत छोटे इंसान को मोहब्बत में बहुत बड़े सोफे पे लाके बिठा भी दें तो लोग मजाक बनाएंगे, मानेंगे नहीं। क्या लोग मजाक बनाएंगे, मानेंगे नहीं?
इसलिए कि इज्जत प्लानिंग और साजिश से नहीं मिलती है। वह तो इज्जो मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली जात खुदा की है। किसी के चाहने से इज्जत नहीं मिलती है और किसी की साजिश से आप जलील और रुसवा नहीं होंगे, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक परवरदिगार आलम है। अगर किसी छोटे से छोटे इंसान को लाके यहाँ बिठा दें तो उसकी अपनी मजाक बनेगी। लोग क्या कहेंगे, ये तो इस काबिल ही था नहीं। अरे हम तो मोहब्बत में चलिए आपको यहाँ बिठा देंगे, मगर जरा गिरबान झांकिए कि यहाँ बैठने के काबिल भी हैं। हम बिठा देंगे, पोस्टर में खुसूसी नाम लिख भी देंगे, सरपरस्ती भी करा देंगे, सदारत भी करा देंगे, मगर यार खुदा के बंदो ये पोस्टरों की सदारत कब तक करोगे? ये पोस्टरों की क़यादत कब तक करोगे? हम देख रहे हैं जब नरसिंहानंद ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, अरे पोस्टर की क़यादत के लालचियों रूमों में बंद थे, तुम्हारी जबान से एक जुमला नहीं निकला था। वही था मर्द कलंदर, व्हील चेयर पे बैठने वाला, दुनिया जिसे खादिम हुसैन रज़वी के नाम से जानती है। उसने कहा था उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हाय हाय माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मुहाफिज़ीने नामूसे रिसालत, माशाल्लाह जिंदाबाद। आज लोग परेशान है, मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं आया सदारत में, सरपरस्ती में क्यों नहीं आया, क़यादत में क्यों नहीं आया? अरे जाओ कहीं पढ़ो, मदरसे में एडमिशन लो। अल्लाह अल्लाह, मतलब समझो क़यादत का। क्या बात है। डराने वालों, डरपोक लोगों, कौम के जवानों को डरा रहे हो, हालात अच्छे नहीं है। क्या हो रहा है आज? हुजूर की इज्जत की बात आई। मेरी कौम के जवान जिसे अपना बड़ा रहबर और रहनुमा समझते थे, इकट्ठे होकर उसके पास गए। हजरत हालात अच्छे नहीं है, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, दिल में बड़ी तकलीफ है, हम कुछ करना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं हुजूर के लिए। हजरत आप हमारी सरपरस्ती कहें। यही जिनको बड़े बड़े अलकाब व आदाब चाहिए, पोस्टर में सबसे ऊपर नाम चाहिए, इन्होंने कौम के जवानों को डरा दिया, दबा दिया। का नहीं, हालात अच्छे नहीं है, परेशान ना हो, हालात अच्छे नहीं है। हम ये करते हैं जुमे में ख़त्म शरीफ पढ़ लेते हैं, शेरनी का इंतज़ाम करा लो, ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद बैठकर दुआ कर लेंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे। मैं कहता हूँ वो बुज़दिल, अगर ख़त्म शरीफ पढ़ने से सारे हालात अच्छे हो जाते तो मेरे नबी 313 को लेके बद्र के मैदान में क्यों जाते? मेरे नबी 313 सहाबा को लेकर, क्या तुम्हारी दुआएं रसूलुल्लाह की दुआओं से ज्यादा मकबूल हैं? उस पैगंबर की शान की है। उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ रसूलुल्लाह की दुआ की शान। अल्लाह के महबूब जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रही है, मिंबर पे हैं। एक आने वाले जानिसार ने कहा था, या रसूल अल्लाह, इंसान और जानवर हलाक होने लगे हैं, कहे साली है, बारिश के लिए दुआ फरमा दें। हुजूर ने हाथ उठाए हैं, गिराए नहीं है, उससे पहले अल्लाह ने बारिश को जारी फरमा दिया। रसूलुल्लाह की दुआ से ज्यादा, रसूलुल्लाह की दुआ से ज्यादा दुआ किसकी अजीम है? बताइए आप, हुजूर से ज्यादा तेज किसी की दुआ कबूल होती है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में, रमजान के महीने में रोजे की हालत से सहाबा को लेकर कहां गए? बद्र में। कहां गए? तवज्जो नहीं आपकी, कहां गए? बद्र में। हमसे क्या कहा जा रहा है? हालात अच्छे नहीं है। क्या हालात अच्छे नहीं है? हालात अच्छे कब थे? जरा वो सन बताइए और हिजरी बताइए। क्या बात है। हालात कब अच्छे थे? हमारी तारीख ये रही है, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं गुलामी मौजूदा दौर में
कौम मुस्लिम इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी सरपरस्ती करने वाले हमें गुलामी पर मजबूर कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, वरना हाल ऐसा नहीं था। बात जब क़यादत की आई थी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने जाके कहा था, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। आप जानते हैं क़यादत ऐसी होती है, लीडरशिप ऐसी होती है, सदारत ऐसी होती है। आज जितने लोग इन सारी चीजों के ख्वाहिशमंद हैं, बड़ी माजरत के साथ उनसे कहना चाहता हूँ, जरा इसकी लिमिट समझिए, जरा इसके दायरे को समझिए, जरा काम करने के अंदाज को समझिए। ये जरूरी नहीं कि आपको ओहदा मिले तब आप काम करें, ये जरूरी नहीं कि जब आपका नाम शामिल कर दिया जाए तब आप काम करें, ये जरूरी नहीं कि आपके नाम के नारे लगे तब काम करें। आज आपको मालूम है कितनी जगह देखा मैंने, मैं या मेहमान हूँ मुझे नहीं मालूम, ये जितने भी लोग आसपास बैठे, कभी इत्तेफाक ऐसा होता है कि हम बैठने वाले लोगों में दो चार लोगों के नाम जानते हैं, ठीक है, तो कभी कह दिया जाता है उनका नाम, तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं, देखो ये जरा खास है, इनका नाम ले दिया, हमारा नाम नहीं आया। जिसका नहीं आया वही दुश्मन, जिसका नहीं आया वही बुराई, जिसका नहीं आया वही ग़ीबत, जिसका नहीं आया वही कीना। यार खुदा के बंदो, कब तक चलेगा ये, कब तक? 2025 का आगाज हो चुका है, दुनिया आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की प्लानिंग में है। तुम यही हसद करते रहोगे, तुम कीना करते रहोगे, तुम बुराई करते रहोगे, तुम एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे। आपको अंदाजा भी नहीं है, आज दुनिया की वो कौमें जिन्हें कल तक जमीन पर चलने का सलीका नहीं था, जिन्हें जमीन पर चलने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें बोलने का सलीका हमने दिया, जिन्हें खाना खाने का शऊर हमने दिया है, जिन्हें कुर्सी पर बैठने का सलीका हमने सिखाया है, जिन्हें लिबास पहनने का सलीका हमने सिखाया है, मगर आज हालात बदल गए। दुनिया कह रही है जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। आज हालत ये है, दुनिया रोड भी सजाने लगी है जिस तरह जुलूसे मोहम्मदी में हम सजाते हैं। अरे यार खुदा के बंदो, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। याद रखिएगा, दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, मगर हैरानी की बात यह है, जो कौम पूरी दुनिया के लिए आइडियल थी, जो कौम इस कायनात के लिए आइडियल हुआ करती थी, आज उस कौम का हाल देख लो, उस कौम का हाल देख लो। मुल्क के कोने कोने में कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं सताए जा रहे हैं, कहीं रुस्वा किए जा रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग की जा रही है, कहीं जेल में बंद किया जा रहा है, कहीं मुकदमे लगाए जा रहे हैं, कहीं FIR दर्ज कराई जा रही है। ये सारे मुल्क के कोने में हालात जो बने हुए हैं, सिर्फ इसीलिए किसी समझदार ने इशारा करके बहुत जमाने पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने तर्ज को, बदलो अपने किरदार को। आज दुनिया इस बात का तकाजा कर रही है कि आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हुजूर के जिस तरीके पर थे, अगर आज भी आ जाए दौर पलट सकता है, हालात बदल सकते हैं, इनकलाब बर्पा हो सकता है। आपको अंदाजा है आपकी तारीख क्या थी? पूछो डॉक्टर इकबाल से, डॉक्टर इकबाल से कहिए जरा पुराना दौर दोहरा दीजिए, जरा हमारे आबा व अजदाद की तारीख बताइए, तो डॉक्टर इकबाल आपको बताएंगे तुम्हारा अंदाज क्या था। डॉक्टर इकबाल ने तर्जमानी की, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी शान ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। क्या बात है, क्या बात। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख। आज हालात क्या है आपकी निगाहों के सामने हैं। आज हालात क्या है
आपकी निगाहों के सामने हुजूर की शान में गुस्ताखी हो, एक मेमोरेंडम भी पेश करने के लिए मेरी कौम को 1000 बार सोचना पड़ता है। बात सही है या नहीं? 1000 बार सोचना पड़ता है। आप जानते हैं क्यों? महज इख्तिलाफ की वजह से। किस वजह से? आपसी इख्तिलाफ, जात और बिरादरी के नाम पर इख्तिलाफ, अमीर और गरीब के नाम पर इख्तिलाफ, गोरे और काले के नाम पर इख्तिलाफ। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, हुजूर के नाम पर जमा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, आपसी इख्तिलाफ को ख़त्म कर दें, कीनों को ख़त्म कर दें। और याद रखिएगा मेरा एक जुमला, अल्लाह ने जिसको जो सलाहियत दी है, दिल बड़ा करके उसकी काबिलियत को कबूल कर ले। बहुत अच्छा मशवरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? क्या पैगाम है? जिंदाबाद। टांग मत खींचिए, टांग मत खींचिए। मिसाल के तौर पर हमारे भाई सामने आपके बैठे हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। अगर अल्लाह ने इन्हें खतीब आज़म हिंदुस्तान बनाया है तो मुझे मान लेना चाहिए, इसलिए कि अगर मेरे एतराज होता है तो इनकी जात पर नहीं, खुदा की अता पर एतराज है, क्योंकि देने वाली जात खुदा की है। इंसान को खुद चाहने से कुछ नहीं मिलता है। आज हमारे यहाँ यही तो है, सलाहियतों को मानने वाले लोग नहीं है, वरना हालत ये है, इस मिंबर पे बैठने वाले बड़े बड़े काबिल लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन बस वही है, हमारी कौम एक दूसरे की टांग खींचने में लगी है। हम अपनों की सलाहियत का एतराफ करने के लिए तैयार नहीं, अपनों की काबिलियत को मानने के लिए तैयार नहीं। याद रखिएगा, जो लोग अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें जिंदगी में एक बात ये एहसास जरूर होता है, अपना अपना ही होता है, बेगाना बेगाना ही होता है। इसलिए आप जिस इलाके में रहते हैं, आपके इलाके में जो भी है, उलमा है, मुकर्रिरीन है, खुतबा है, शोरा है, जरा इनकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। बुराई का माहौल पैदा मत कीजिए। आपको मालूम है, आज सबसे ज्यादा हमारे यहाँ चाय के होटल पर किसकी बुराई हो रही है मालूम है आपको? मस्जिद के इमाम की। अल्लाह। किसकी? मस्जिद के इमाम की। सबसे ज्यादा बुराई मस्जिद के इमाम की, सबसे ज्यादा बुराई मदरसे के मुदर्रिस की, सबसे ज्यादा बुराई मदरसे के मोहतमिम की, मदरसा चलाने वाले की। और हो क्या रही है? चाय के होटल पर। ऐ मुसलमानों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। अल्लाह ने तुम्हें अपनी कौम के इन रहनुमाओं की बुराई के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने तुम्हें उलमा से हसद के लिए पैदा नहीं किया है। खुदा ने तुम्हें चाय के होटल पर बैठकर अपनी कौम के रहबर की इज्जत को मजरू करने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम इतना साहिब जबान बन रहे हो, बोलने वाले, सियासत कर रहे हो। अरे मना तुम्हें किसने किया है सियासत करने से? सियासत किसी को गिराने के लिए मत करो। दुनिया की तरह सियासत करनी है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह करो, मोहम्मद बिन कासिम की तरह करो, अर्तुगरुल गाजी की तरह करो, उस्मान गाजी की तरह करो, जिन्होंने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब देखा था, नीयत में खुलूस था। अल्लाह ने सल्तनत उस्मानिया को कायम फरमाया। ये उलमा की बुराई करने से क्या मिलेगा आपको? आपको मालूम है, एक बात बताऊं आपको, ये जो तलबाएं आपके निगाहों के सामने बैठे हुए हैं, आज इनकी दस्तार बंदी होने जा रही है। इन्होंने क्या पढ़ा है मालूम है आपको? अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान के 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतों को अपने सीने में महफूज कर लिया। क्या किया इन्होंने आपकी निगाहों के सामने बैठे हुए? इनकी अहमियत जानने के लिए कोई बहुत सारी दलीलों की जरूरत नहीं। जरा इतना सोचिए, मेरी कौम के 70 साल के एक बूढ़े को 5 लाइन की दुआए कुनूत 70 साल की उम्र में याद न हुई। इनकी मेहनत का अंदाजा लगाना है। देखो, हमारा 25 साल से 30 साल का जवान निकाह की महफिल में देख लो, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ पहला कलमा मेरी कौम के जवान को याद नहीं निकलता। क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है? पहला
पहला कलमा मेरी कौम के जवान को 30 साल की जवानी में याद नहीं निकलता है। हमारे 70 साल के बुजुर्गों को अत्तहियात याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है, चहार कुल याद नहीं है, 10 सूरतें याद नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। फिर अंदाजा लगाओ कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज करना कितना बड़ा, फिर अंदाजा लगाओ हाफिज कुरान बनना कितना बड़ा काम है। ये जो आपके दारुल उलूम में पढ़ाने वाले लोग हैं, इन्हीं गिरी नजर से पहले देखने वालों जरा इनकी अहमियत को जानो। ये कितनी मेहनत करते हैं। जहां आंधी तूफान है, बारिशें हैं, लोग इधर हैं, खुशी में है, माहौल में है, मगर ये उलमा हैं, हुफाज हैं, जो दिन के उजाले में भी पढ़ाते हैं, रात के अंधेरे में भी पढ़ाते हैं, सुबह शाम इसी चीज के लिए लगे रहते हैं ताकि मेरी कौम की क़यादत करने वाले हुफाज और उलमा तैयार हो जाएं। लेकिन हम क्या दे रहे हैं बदले में? हसद, कीना, बुराई, गीबत, टांग खींचने का काम कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए, आज इतना बड़ा मजमा यहां जमा है, इतने उलमा इकराम हैं, हुजूर हस्सान मिल्लत आए, मैं हाजिर हुआ, मोहम्मद अली फैजी साहब आने वाले हैं, ये जितने लोग आए हैं, तारीफ किसकी हो रही है? किसकी तारीफ हो रही है? मदरसे के मुदर्रिस की या इस इलाके की? बताइए मुझे, इस इलाके की ये तारीफ आपकी है। और अगर यही मदरसा जरा सा डगमगा जाए, हालात खराब हो जाए, चलना बंद हो जाए, तो बुराई किसकी होगी? आपकी। आपने क्या बंद किया? कुरान की तालीम को। आपने क्या बंद कर दिया? दीन की तालीम को। इसका मतलब यह हुआ कि बहैसियत मोमिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस दारुल उलूम को किसी भी कीमत पर कमजोर पड़ने नहीं देंगे। बुराई मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, हसद मत कीजिए, कीना मत कीजिए। और जितने लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले हैं, मैं तो सिर्फ एक जुमला अपनी कौम के जवानों को भी समझाता हूँ, अपनी कौम के बुजुर्गों को भी समझाता हूँ, उनसे कहता हूँ, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। मेरी बात समझ आई? काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। कान भरने वाले आज ज्यादा मिलेंगे, काम करने वाले आज कम हैं। आपको बागी बनाया जाएगा, आपकी साजिश की जाएगी, आपकी बुराई की जाएगी, लेकिन याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में बेऐब बंदा तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओ। मैं बेऐब नहीं हूं, मिंबर पे बैठने वाले बेऐब नहीं, मासूम नहीं है। यहां बैठने वाले जितने भी लोग हैं बेऐब नहीं है। मुझसे भी गुनाह होता है, आपसे भी गुनाह होता है। तो किसी आलिम, किसी इमाम, किसी हाफिज, किसी मुदर्रिस की कोई छोटी से छोटी बात आपकी नज़र से गुजरे, उसको नज़रअंदाज किया करें, उसको भूल जाया करें। ये नहीं कि चाय के होटल पर बैठकर अपने उलमा की इज्जत को मजरूह कर दें। आज कितने लोग हैं बड़ी गिरी नज़र से, हिकारत की नज़र से देख रहे हैं। आओ रसूलुल्लाह से पूछो, रसूलुल्लाह से पूछो, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा शान वाला कौन है? पूछ लीजिए या रसूलुल्लाह, शान किसकी ज्यादा है? दौलत वाले की, माल वाले की, जमीन वाले की, बिल्डिंग वाले की, हवेली वाले की? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और दुनिया को कुरान सिखाता है। सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। और तो करो, खुदा ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा कैसे लिया है? आपको मालूम है, थोड़े से जमाने पहले बरतानिया की सरजमीन पर कुरान अजीम को जला दिया गया। कितने लोगों ने कुरान अजीम पर पेट्रोल डाला, डीजल डालकर कुरान को जला दिया। उनसे पूछा गया, तुमने कुरान क्यों जलाया? तो उन जालिमों ने कहा, हमने कुरान इसलिए जलाया ताकि दुनिया से कुरान ख़त्म हो जाए। मेरी कौम के छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे उनकी बेवकूफ़ाना जुमले पर हंसने और मुस्कुराने लगे। पूछा गया, बच्चों तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा, इसको देखो, ये समझता है कुरान कागज़ का मोहताज है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा कुरान कागज़ का मोहताज नहीं है। खुदा ने कुरान को हमारे सीनों पर नक्श फरमा दिया है, इसलिए ऐलान करते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मत कुरान करीम, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। माशाअल्लाह। अल्लाह ने हमारे सीनों पर कुरान को नश्र कर दिया है। दुनिया इधर से होती रहेगी, जरा गौर तो कीजिए। है दुनिया में, दुनिया की बहुत सारी किताबें हैं। वो अपनी किताब को हाथ में ले, ऋग्वेद को हाथ में ले ले, यजुर्वेद को हाथ में ले ले, सामवेद को हाथ में ले ले, असारवेद को हाथ में ले ले, लेकिन वो ये नहीं कह सकता ये ओरिजिनल किताब है। ये शान सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलामों की है कि हम कुरान मुक़द्दस को अपने हाथ में लेके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1450 साल पहले जो कुरान मक्के मदीने में नाज़िल हुआ था, आज मेरे हाथ में वही कुरान मौजूद है। चूंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। इतने जमाने में आप देख लीजिए, हजारों कोशिशें कर ली गई कुरान के मफहूम को बदलने की, अंदाज को बदलने की। अभी थोड़ा सा जमाना गुजरा है, अगर आपका जहन हाजिर हो तो एक मरदूद शैतान जिसने कहा था कुरान की 26 आयात को निकाल दिया जाए, याद है कि नहीं याद है? थोड़े से जमाने पहले वो शैतान, उसने कहा कुरान को निकाल दिया जाए। इशारा था किसी का, किसी के इशारे पर नाच रहा था। उसको हड्डी डाल दी गई थी, उसको टुकड़ा डाल दिया गया था। टुकड़े खाने वाले, चमचागिरी करने वाले ऐसे ही करते हैं। चमचागिरी करने वाले, हराम खाने वाले औल पोल बकने लग जाते हैं। कुरान को निकाल दिया जाए, 26 आयात को यहां से निकाल दिया जाए। मगर याद रखिए, वो ये सोच रहा था कि सामने वाली पार्टी मेरी बड़ी मोहब्बत करने वाली है। मगर आज देख लो, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी वसीम रिजवी की, उस जालिम की जिसने कुरान की मुखालिफत की थी। खुदा ने दिखा दिया, कुरान छोड़कर तू जिधर जाएगा दुनिया तुझे अपनी ठोकर पे रखे। जिन्होंने कुरान से रिश्ता जोड़ा है, अल्लाह ने उन्हें सरों पर और दिल में जगह दी है। जिन्होंने कुरान को ठोकर मारी है, अल्लाह ने उन्हें जलील और रुसवा कर दिया। और रहा ये कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, कोशिश करके देख लो। तुम्हारे अब्बू जान अबू जहल भी कोशिश कर चुके हैं, कोशिश करके देख लो। तुम्हारे चचा जान अबू लहब भी कोशिश कर चुके हैं, उतबा ने कोशिश कर ली है, शैबा ने कोशिश कर ली है, वलीद इब्ने मुगीरा ने कोशिश कर ली है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, खुदा ने पहले चैलेंज दिया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। चैलेंज किया गया, तुम कहते हो मोहम्मद का कलाम है, जाओ तुम्हें खुला चैलेंज किया जाता है, कुरान की तरह किताब लाओ। जमाना गुजर गया, एक जुमला तैयार न कर सके। हो सकता था कह देते ज्यादा बड़ा चैलेंज है। चैलेंज को अल्लाह ने और हल्का किया, फरमाया अम यक़ूलून अफ्तराहु कुल फअतू बिअशरि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात। जाओ तुम्हारे लिए ऑप्शन है, कुरान की जैसे 10 सूरतें तैयार करके लाओ। न ला सके, आजिज हो गए। एक जमाना गुजर गया, शर्मिंदगी के मारे रात के अंधेरे में गुजरते थे। मगर अल्लाह अकबर, सहाबा जबरदस्ती जाके कहते, क्यों, क्या हुआ, कुरान नहीं लाए? क्या हुआ, कुरान नहीं लाए? क्या हुआ, सामने नहीं आए? क्या हुआ, खाने काबा के सहन में नहीं देखा? हत्ता के कुरान ने बाज़ाब्ता चैलेंज को इतना हल्का किया, अल्लाह ने कुरान में सबसे छोटी आयत का चैलेंज दिया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। फरमाया कुरान की सबसे छोटी सूरत की तरह एक सूरत लाओ। सबसे छोटी सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। और जानते हो, अरब का दस्तूर ये था, जब चैलेंज किया जाता था तो चमड़े पर लिखकर बाज़ाब्ता खाने काबा की दीवार पर वो चैलेंज लटका दिया जाता था। सहाबा ने कुरान की सबसे छोटी आयत इन्ना आतैनाकल कौसर लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दी और तमाम इस्लाम के दुश्मनों को चैलेंज दिया, लाओ, तुम कहते हो मोहम्मद का कलाम है,
तो ज़बान अरबी तुम्हारी भी है, फसाहत व बलागत परनाद तुम्हें भी है। मेरे इमाम फरमाते हैं फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अल्लाह अकबर। एक जमाना गुजर गया, चैलेंज लेकर नहीं आए, पर उन्हीं दुश्मनों में से एक उठा, कुरान की सूरत के नीचे लिखा हाज़ा लैसा मिन कलामिल बशर, कोई ला कैसे सकता है, ये बशर का नहीं मालिक बशर का कलाम है, खालिक बशर का कलाम है। अंदाजा लगाओ तुम्हारे बाप दादा जहां आजिज आ गए, तुम कुरान की बात करते हो। अंदाजा नहीं, इतने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा बदल गए, मगर कुरान जैसा मक्के मदीने में नाज़िल हुआ था, आज फिरिया की सरजमीन पर वैसा ही कुरान मौजूद। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरी कौम के जवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अज़ीमुश्शान महफिल है, उलमा हैं, शोरा हैं, ये सारी रौनकें आपके दम कदम से हैं, मगर याद रखो दुनिया की हर कौम का सबसे बेहतरीन असासा उस कौम के जवान होते हैं। जवान दुनिया की कौम का सबसे बेहतरीन सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। इंशाअल्लाह हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। हुजूर पीर तरीक़त रहे बरे राहे शरीयत, एक सोफा आगे ले लें। हुजूर बीच की जो साइड की जो गली है उसको एकदम खाली कर दें। हजरत को अदब के साथ आने दें। कोई भी शख्स रास्ते में मुसाफे की या हजरत को रोकने की कतई कोशिश न करे। शहजादे सरकारे गौसे आजम, जानशीने सरकारे मसौली शरीफ, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, हुजूर सैयदी सरकार हस्सान बिन नूर वास्ती शाह साहब अलमारूफ सरकार हस्सान मिल्लत मसौली शरीफ की आमद आमद है। मोहब्बत और एहतराम के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। सारे लोग जवाब दें। गौसे आजम के बेटे की आमद आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, शहजादे सरकारे गौसे आजम। स्टेज वाले लोगों से गुजारिश है कि हजरत को इधर आने दें, अभी थोड़ी देर रुक जाएं। आप हजरात को इंशाअल्लाह भरपूर मौका दिया जाएगा मुसाफे का। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर शहजादे सरकारे गौसे आजम हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सरकार हस्सान मिल्लत की आमद आमद हो चुकी है। आप जानते हैं हिंदुस्तान की वो वाहिद खानकाह जहां सरकार मौला अली का जुब्बा मौजूद है, उसी खानकाह के वारिस सरकार हस्सान मिल्लत आपके दयारे मोहब्बत में आपकी निगाहों के सामने जलवा अफरोज हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो पाकीज़ा ज़ात है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिनकी रगों में मखदूम-ए कायनात का खून दौड़ रहा है। अल्लाह के महबूब के मुकद्दस खानदान का मुकद्दस वो नूरानी शहजादा जिसको देखकर इंशाअल्लाह रहमान हमारी आंखों की रोशनी में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तुम इनके शजरे के बारे में पूछते हो मियाँ, तुम इनके शजरे के बारे में पूछते हो मियाँ, इन्हीं का शजरा रसूले खुदा से मिलता है। जो अहले बैत के कदमों को सर पे रखते हैं उन्हीं का सिलसिला अहमद रजा से मिलता है। मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ जाएं, हजरत की जियारत करें और मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब की बहुत पाकीज़ा कारियामत गुफ्तगू चल रही है। हजरत की तकरीर को बगौर समात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सादत की बात है कि हमारे दरमियान एक बड़ी अजीम शख्सियत मुल्क के कोने कोने में, हम लोग जहां भी जाते हैं, मैं मिंबर रसूल पर हूँ बिला मुबालगा, मुल्क के कोने कोने में हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस आलिम दीन से मुलाकात होती है या अवामी बंदों से मुलाकात होती है,
जो हुजूर हस्सान मिल्लत की ज़ाते बाबरकत से वाकिफ हैं और अगर नाम आ जाता है तो वो सुन के मचल जाते हैं। पूरे मुल्क के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह जिस जात के अखलाक और किरदार की मिसालें दी जाती हों, जिसकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती हों, जिसकी तवाज़ो की मिसालें दी जाती हों, जिसकी इनायात और नवाजिशों की मिसालें दी जाती हों, उस जात को हुजूर हस्सान मिल्लत कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी भी सआदत की बात है, आप सबके लिए भी सआदत की बात है कि इतनी बड़ी अजीम शख्सियत जिनके लिए आप ही के शहर बरेली के इमाम अहले सुन्नत हज़रत फरमा रहे हैं, कैमरा बंद कर दीजिए। हुजूर हस्सान मिल्लत हमारी निगाहों के सामने जलवगर हैं।